राधे राधे। मैं आचार्य दीपक पांडे लखनऊ से। आज 16 संस्कार में अष्टम संस्कार चूड़ा कर्म। क्या है चूड़ा कर्म? चूड़ा कर्म जो विधि है वह शिशु की बाल उतारने की जो विधि है उसको चूड़ा कर्म कहते हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी में मुंडन संस्कार कहते हैं। वही है चूड़ा कर्म। कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? कहते हैं कि बालक के जन्म से 1 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ लोग 1 वर्ष के अंदर करते हैं और कुछ लोग तीसरे वर्ष में करते हैं, 5वें में करते हैं और 7वें में करते हैं। ज्यादातर बेहतर ये है कि तीसरे वर्ष में इस कर्म को किया जाए, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो बालक का 3 वर्ष तक हल्का रहता है, कच्चा रहता है। तो जो अस्थुरा है उसका प्रभाव मस्तिष्क में पड़ता है, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म विधि करनी चाहिए, अथवा पहले वर्ष, तृतीय वर्ष, पंचम वर्ष, सप्तम वर्ष में इस कर्म को कर सकते हैं। किसी आचार्य के द्वारा सुंदर मुहूर्त निकाल करके, चूड़ा कर्म का एक अपना मुहूर्त होते हैं, पंचांग में दिया रहता है, उस विधि पर जाएं और मुहूर्त आचार्य के द्वारा, पंडित जी के द्वारा निकला करके आचार्य को बुला करके विधिवत पूजन करा करके अस्तुरा का पूजन होगा। बच्चे के मस्तिष्क में तिलक लगाया जाएगा, वेद मंत्र के उच्चारण होंगे, तब जाकर के इस चूड़ा कर्म विधि को किया जाएगा। किसी धार्मिक स्थान पर, गंगा के तट पर इस विधि को करना चाहिए, अथवा आपके जो कुल के जो पूर्व में बच्चे हुए उनका जहां पर आपने मनौती मानी या जहां पर होता रहता है वहां आप इस कर्म को कर सकते हैं। आचार्य को बुला करके विधिवत पूजन करें, वेद मंत्रों के उच्चारण के मध्य बच्चे के बाल उतारें और बुआ के द्वारा आटे में इन बालों को लिया जाता है, बुआ को नेग दिया जाता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे के मस्तिष्क में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह नष्ट हों और बच्चे के मानसिक स्थिति, बौद्धिक क्षमता, ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसी कामना करनी चाहिए। इसीलिए यह चूड़ा कर्म किया जाता है। चूड़ा कर्म करने से बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए इस क्रिया को अति आवश्यक है, करना चाहिए, और जिससे बच्चे के मस्तिष्क में विकास हो, इसलिए इस कर्म को अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।